नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस आंत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि खुद की प्रॉपर्टी का लेने का योग कब तक बन रहा है। प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक बहुत प्रोमिनेंट साइन मंगल के क्षेत्र पर क्रिएट होना शुरू हो रहा है, वो है रेक्टेंगल का और ग्रेट लेवल के स्क्वायर का, जिसे ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं। जब इस तरीके का साइन आता है तो खुद के एफर्ट से या खुद के डिज़ायर एम्बिशन या खुद के कर्म से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर अगर इस साइन की हम बात करें तो ये साइन बहुत अभी प्रोमिनेंट है नहीं, लेकिन तकरीबन आधे से ज़्यादा बन चुका है। तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली जो अपना समय दिखा रहा है वो 39 से लेकर के 41 के मिड का पीरियड है, जिसमें आपका खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसी चीज़ का अगर हम कंफर्मेशन आपके लक लाइन या मेजर लाइफ लाइन से लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लोजली कि हल्के हल्के ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके का जब ट्रायंगल आता है तो बहुत ही आलीशान घर का सुख मिलता है या बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट या प्रोग्रेस या ग्रोथ लाइफ में इस पर्टिकुलर पीरियड में होता है। तो अगर इस समय को भी हम यहाँ पर जज करें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 39 से लेकर के 43 का पीरियड है। तो यहाँ पर 39 के एज व उसके बाद में आपका प्रॉपर्टी या एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ सक्सेस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पीरियड में अगर लक लाइन की भी हम बात करें तो लक लाइन में बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई है आपकी एकदम से। देख सकते हैं इस समय एकदम कमज़ोर है और इसके बाद में एकदम मजबूती है। तो ये 39 के बाद का ही समय है जिसमें अनदर जो लाइन्स है वो भी आकर के सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके कारण आपके पास नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ काम के रिगार्डिंग भी आएगा, अर्निंग के रिगार्डिंग भी आएगा, या हो सकता है कि आपके फैमिली में कहीं ना कहीं अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपके हाथ में जो धन संचय का योग है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ये मनी ट्रायंगल पैसा बचाता है, बढ़ाता है और पैसे का सदुपयोग भी बहुत करवाता है। और उसमें से अगर सूर्य रेखा निकल गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जितने भी कर्म रहेंगे या जितने भी आपके सेविंग्स रहेंगे वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और सूर्य अंततः आपको नाम सम्मान या जीवन में जो कुछ भी वह सारे काम या वह सारे योग जो आपको सम्मान दे सके, सम्मानित कर सकें, वो सब योग निर्मित करता है। जैसे अच्छा घर हो गया, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ हो गया, अच्छी जो है फैमिली सर्कल हो गई, अच्छा वेल्थ क्रिएट हो गई, ये सारी चीज़ें इसी के अतिरिक्त आती है। यही रीज़न भी है कि आपका जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल कामली रिएक्ट कर रहा है 38 एंड 9 के बाद में, क्योंकि उसमें से ब्रांचेस निकल गए हैं मरकरी की तरफ जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, नए आइडियाज़ देते हैं। और इसके पहले की माइंड लाइन देखिए पूरी उलझी हुई है, डिस्टर्ब है, कन्फ्यूज्ड है। लेकिन इसके बाद की माइंड लाइन एकदम क्लीन है, क्लियर कट है और मल्टीपल बाइफोर्क साइन यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम सरलता से संभाल पाने की युतियों को भी दर्शाता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में। सिर्फ प्रॉपर्टी मैटर को ही ना ले करके जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, संतुष्टि आती है तो ऐसे ही पाम लाइंस बिल्कुल क्लीन, क्लियर कट शो होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपके पाम में हो रही है। तो इसीलिए बच्चों का भविष्य को ले लीजिए, मैरिड लाइफ को ले लीजिए, समाज में सेवा करने की इच्छा को ले लीजिए, वो सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि ये माइंड लाइन हमारे खुद के बुद्धि, ज्ञान, विवेक और इच्छाओं को दर्शाती है। और जब ये बिल्कुल क्लीनली चलना शुरू हो तो हमारी जो डिज़ायर है या प्लानिंग से या जो गोल है या जो थिंकिंग है उन सब का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली होना शुरू हो जाता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि घर भी एक ही समय पर बनेगा और उसी समय पर आपको तमाम तरह के जो लाभ घर परिवार से, बच्चों से या समाज के लिए जो करने की इच्छाएं हैं वो सब भी आप पूर्ण तरह से करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपका जुपिटर माउंट डेफिनेटली वीक है, दबा हुआ है, जिसके कारण ऐसे जातकों को फैमिली से बहुत सुख नहीं मिल पाता। फैमिली में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बहुत कम उम्र से, बहुत सारे जो जिम्मेदारियां हैं खुद ब खुद उठानी पड़ जाती हैं परिस्थितियों के कारण बहुत कम उम्र से। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ गया है और वो है ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का साइन जब यहाँ पर आता है तो लाइफ में जितना सोचा ना हो उससे ज़्यादा नाम, सम्मान, धन दौलत या सफलता घर परिवार में भी और खुद के जीवन में भी देखने को मिलती है। क्योंकि जुपिटर बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है पाम में, और अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यानी आपके जीवन में कुछ खराब होने नहीं देगा। फिर खराब होगा भी तो भी सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअली भी बहुत बनाता है। व्यक्ति को धर्म या अध्यात्म से बहुत ज़्यादा काम बनना शुरू होता है, संतुष्टि आना जीवन में शुरू होता है। और जुपिटर ही सबसे मेन कारक है किसी भी तरह के रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी के पाम में या मैरिड या बच्चों के जीवन के विषय में भी। तो उन सारी चीज़ों में सिक्योरिटी आना शुरू होता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारे साइन
एट द एंड सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं। तो जुपिटर का ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी देता है कि बच्चों का भविष्य अच्छा रहने वाला है, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलेंगे, पारिवारिक जीवन बहुत ज़्यादा मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में समाज में जो नाम या रुतबा है वो बढ़ पाएगा, और समाज के लिए जो काम करना चाहें वो करने से बहुत ज़्यादा भाग्य बढ़ेगा। तो जो भी जातक सिर्फ सोच लेते हैं कि ये मुझे इन लोगों के लिए काम करना है, या समर्पण की भावना जिनमें थोड़ी बहुत भी आ जाती है, उनका भाग्य तो वहीं से मजबूत होना शुरू हो जाता है, वहीं से काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे साइंस बहुत अच्छे हैं जो अल्टीमेटली आपको लक्की भी बना रहे हैं और अंततः आपकी सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर रहे हैं। तभी आपकी लक लाइन का सीधा कनेक्शन सैटर्न से है, जो बहुत बड़े कर्म को, मजबूत कर्म को और हर तरह के काम से मिलने वाले खुशी या संतुष्टि को दर्शा रहा है। शनि पर्वत दबा हुआ है, इसलिए काम बनने में हमेशा देरी होता आया है, देरी होगा भी, लेकिन जो परिणाम आएगा वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट आपको हमेशा करके गया है और आगे भी करके जाएगा। सूर्य पे क्रॉस का साइन आ रहा है, तो इस कारण से जिस तरीके का नेम रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए जो प्रोफेशनल लाइफ का ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जुपिटर आपको हेल्प करेंगे कि अगर आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, दूसरों के लिए भला कर रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो सूर्य का क्रॉस है ये खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में हमको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी और अल्टीमेटली जो भी काम से हमको सफलता चाहिए, जैसे करियर से, प्रोफेशनल लाइफ से, वेल्थ से, वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन, एक तो ट्रायंगल का और यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का और इधर पे हल्के से लेवल का ट्रायंगल का, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग और लाइफ में प्रॉपर सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना या डिसीजंस लेने की आदत को दर्शाता है। इस कंडीशन में पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में एक जो सबसे बड़ी कमी या परेशानी आपके पाम में दिख रहा है वो है मरकरी लाइन या मरकरी फिंगर। मरकरी फिंगर जब भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो ऐसे जातकों में शर्मिलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, और उसके कारण बहुत सारी जगहों पर अपनी बातों को स्पष्टता रूप से रख नहीं पाते हैं, जिसके कारण जब समय बीत जाता है, जब वार्तालाप खत्म हो जाता है, तब बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये बात कह देनी चाहिए थी, या यह निर्णय ले लेना चाहिए था, या यह अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना था। पछताने की आदत को ये बढ़ावा देता है। दूसरा, बचपन से स्टेज फियर होता है, तो बहुत सारी बातों को मन में ही दबा लेते हैं, इसीलिए अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होता है। बार्गेनिंग स्किल्स कमज़ोर होती है। मनी मैनेजमेंट, मनी ट्रायंगल के कारण आपके पास पैसा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तब भी मनी मैनेजमेंट इस तरीके का मरकरी वीक देता है, इवन किसी भी तरीके का मैनेजमेंट। इसीलिए अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते हैं तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का हम पाठ कर सकते हैं या डेली सुन सकते हैं, तो उससे जो आपका इंटेलिजेंसी है, इंटेलेक्चुअल है, मेमोरी है, वो सब तो बहुत अच्छा होगा ही। डिसीजन बहुत स्ट्रांगली आप ले सकेंगे। आपके अंदर से किसी भी तरह का फियर, डाउट या एक तरीके से शाइनेस है, वो सारी चीज़ें हट सकेगी, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, और ये सारी चीज़ों के कारण किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इजीली कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आती है, कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, मैनेजमेंट जो डिस्टर्ब होता है, वो सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू होता है, और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक्शन डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ताकि नुकसान ना हो। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, तब भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फिंगर की लेंथ है स्लाइटली स्ट्रांग है। तो जब भी फर्स्ट फिंगर थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग होती है तो ऐसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, या किसी के सामने ज़्यादा झुकना, दब करके रहना पसंद नहीं करते, और नॉलेज अच्छा देखने को इस कंडीशन में मिलता है। इसके बाद में फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर यह देता है। थर्ड फिंगर के ऊपर सिर्फ आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं और सैटर्न पे ज़्यादा दिख रही है, तो इच्छाएं कभी भी जल्दी पूरी नहीं होती इस कंडीशन में। देरी से होगी, हो जरूर जाएगी, क्योंकि लक लाइन अच्छा है आपके पाम में। बाकी रिलेशंस के लिए ये सारे फॉर्मेशन अच्छे हैं। सूर्य पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं
तो फादर अथवा फादर रिलेशंस में जो रिलेशन डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलता है। सैटर्न पे जब आड़ी रेखाएं होती है तो वर्क प्लेस पे या अपने से जो छोटे लोग होते हैं, नौकर चाकर या मजदूर, उन सब से रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आती है या कम्युनिकेशंस में। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डाउटफुल पर्सनैलिटी ज़्यादा देता है, जिसके कारण डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते विदाउट एनी हेल्प। किसी के सपोर्ट से ही प्रोमिनेंट डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है। शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले रहा है, तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम लाइफ में नहीं फेस करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज आएगा बट जल्दी रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि शुक्र संजीवनी का कारक है, जो अंततः किसी भी तरह के शारीरिक नुकसान को होने से बचाता है। इसीलिए यह सुख सुविधाओं को भी बढ़ाएगा, रईसी को भी बढ़ाएगा, और जीवन में लॉन्ग लाइफ देता हुआ यह देखने को हमको मिलेगा। इसीलिए आपकी आयु भी अच्छी रहने वाली है। और जैसा कि सैटर्न लाइन भी हम देख सकते हैं कि बहुत लंबा जा रहा है, तो इस कंडीशन में आगे चल के खुद का कोई ना कोई काम या बहुत बड़े स्तर का आप वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे, या अर्निंग करते हुए भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जब भी थंब का साइज लॉन्ग होता है तो सीखने समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यताओं को बढ़ा देता है। पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातें भी बहुत क्लियर कट याद रह जाती हैं। इसके बाद में बहुत डिटेल में हर बात के जाना पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर आपको फोर्स करेगा कि आप पहले काम कर लीजिए या एक्शन ले लीजिए, फिर थिंकिंग करिएगा। थंब आपको फोर्स करेगा कि जब काम करने ही जा रहे हैं तो थोड़ा गहन अध्ययन कर लिया जाए, थोड़ा ज़्यादा सोच लिया जाए, थोड़ा ज़्यादा जड़ तक पहुंच लिया जाए। इस तरीके का थंब बेसिकली मेमोरी को नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में कितने भी नेगेटिव सिनेरियो क्यों ना आ जाए, डिस्टर्बेंस, लॉसेस, ट्रबल, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जहाँ तक हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते, मजबूत किस्म का व्यक्तित्व या मानसिकता को यह यहाँ दर्शा रहा है। इसके बाद में यव का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो इस कंडीशन में कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता। रुक रुक करके, थोड़ा गैप लेकर के, समय लेकर काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। सेकंड फैलेंज अच्छा जा रहा है, जिसके कारण तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत को बढ़ावा देता है। और पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर या एम्बिशंस गोल जीवन के प्रति होता है, और इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाता है। आपकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हार्ट लाइन है उसका प्योर कनेक्शन जुपिटर से नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल नेचर नहीं देता। लेकिन किसी के भी इमोशंस या सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए आप निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जुपिटर माउंट पे आते हैं, तो जब भी जुपिटर माउंट वीक होता है या कोई भी पर्वत वीक होता है तो वह अपने रिजल्ट कभी भी समय पर नहीं देता। तो जुपिटर माउंट वीक होने के कारण एजुकेशंस में प्रॉब्लम आती है, एजुकेशन में ब्रेक आ जाते हैं। नहीं तो एजुकेशन, जो इनिशियल एजुकेशंस होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी या जो ग्रेस्पिंग स्किल्स है उन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है। बाद में जैसा जुपिटर माउंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नॉलेज बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंसेस अच्छे गेन हो जाते हैं, मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। वैसे ही स्टार्टिंग फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल या स्ट्रेसेस फेस करने पड़ते हैं या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, मन की इच्छाओं को बहुत दबाना पड़ता है। जिसका जुपिटर थोड़ा बहुत भी दबा हुआ हो तो बचपन सही नहीं बीतता, लेकिन मैरिड लाइफ के बाद में धीरे धीरे स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक होती जाती है। और जैसा कि ट्रायंगल का साइन अभी आ चुका है, तो बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा आपको भाग्य आएगा, बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, या बच्चों के कारण भी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होगी या सफलताएं जीवन में जिस भी विषय को लेकर के आपको चाहिए मिल पाएगा। जब भी आप किसी भी तरह का धर्म कर्म करने जाएंगे, आध्यात्मिक काम, दान धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन कीर्तन, आपको आत्मीय सुख मिलेगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ फिर अच्छा होगा। कोई इच्छा अगर है तो वो पूर्ण निश्चित रूप से हो पाएगा, क्योंकि जुपिटर का ट्रायंगल कन्फर्मेशन देता है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल काम करिए, आपका काम होगा। आपको सिक्योरिटी है, आपका यहाँ पर लक है कि आपका जो काम किसी तरह से ना बन सके वो स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त बन जाएगा। इसीलिए डेली पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना या मंत्रास की चैंटिंग करना भी आपके जुपिटर को अच्छा रखेगा, जिसके कारण आपके जीवन में विजडम और हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। शनि की स्थिति के पहले हम भाग्य रेखा को देख लें, तो भाग्य रेखा जब चंद्र से प्रारंभ होती है तो चंद्र की भाग्य रेखा वाले बहुत ज़्यादा मनमोजी होते हैं बहुत कम उम्र से। लेकिन आपके केस में हो ये गया कि इधर
चंद्र की भाग्य रेखा निकल गई लेकिन क्रॉस का साइन आ गया। तो जब क्रॉस का साइन बनता है इसके ऊपर में, तो बहुत सारे मन की इच्छाएं पेंडिंग रह जाती है या मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, मन असंतुष्ट रह जाता है। मन इस कंडीशन में भयभीत भी होता है, चिंतित भी होता है और एक तरीके का रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, जो बार बार बोलता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कहीं काम बनते बनते बिगड़ ना जाए, वो उसको डर ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारी मन की इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई। और इसके बाद में जब आपकी मैरिज हुई, उसके बाद में धीरे धीरे लाइफ में बहुत अच्छा सुधार आने लगा। अप्रोक्सीमेटली 28 और 9 के बीच से आपके जीवन में प्रगति अथवा अच्छा भाग्य या आपके कर्म से आपको लाभ या धनार्जन, ये सारी चीज़ें होना बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई। इसमें फिर मंगल से रेखा निकल के आकर के मस्तिष्क रेखा तक काट करके जा रही है। इसे राहु रेखा कहते हैं, प्योर राहु लाइन होती है ये, और ये रेखा लॉस को रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में मंगल शुक्र के कनेक्शन के कारण फैमिली स्ट्रेस, लक लाइन को काटने के कारण अननेसेसरीली लॉसेस इन मॉनेटरी फंड्स, यानी पैसों का नुकसान या काम में नुकसान और मानसिक तनाव, ये चीज़ें आपके जीवन में 36 की उम्र में आकर के धावा बोली। 36 और 37 के बीच में जो अभी का पीरियड चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक और आपकी राहु की रेखा आ रही है जो आपको मनी लॉस दे सकती है अप्रोक्सीमेटली 39 के ही पीरियड में, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कुछ तनाव या चिंता नहीं रहेगा। इसके बाद में जैसे ही ये राहु की रेखा एक काट के जा रही है, उसके बाद अनदर लाइन स्ट्रांग होना या यही भाग्य रेखा मजबूत होना शुरू हो रहा है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो 39 में एक स्ट्रेस आपको आएगा या जो मनी लॉस होगा या जो मोस्ट प्रोबेबली कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट किए वहाँ लॉस हो गया या किसी बीमारी में पैसा चल गया, फैमिली में भी किसी की बीमारी में जा सकता है पैसा, उसके बाद में जीवन में प्रगति लगातार होना शुरू होगा। तो हथेली में बहुत सारे योग ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छा हो या बहुत अच्छा होने के लिए एक कुछ ना कुछ खराब स्थिति आती है जो लाइफ को बैलेंस करके जाती है या ठीक करके जाती है। वो चीज़ आपके जीवन में 39 में होगा, इसलिए इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस विषय का ध्यान रखना है कि आपके चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन है अल्टीमेटली, तो इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचना नहीं है, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को जितना हो सके ईजी बनाइए, अपने मन को जितना हो सके शांत रखिए। कैसे शांत रह सकता है मन? पूजा पाठ कर करके या बहुत सारे काम जिसमें आपका मन लगे या जिसमें आप जीरो थॉट्स में आ जाए, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके भी। और आपके हथेली में सूर्य रेखा में इतना बल होना कोई छोटी बात नहीं है। आपके अंदर कहीं ना कहीं काबिलियत बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का जॉब करने की, अच्छे तरीके से किसी काम को अंजाम देने की, अपने जीवन में अपना नाम सम्मान कमाने की बहुत ज़्यादा ही योग्यता है आपके अंदर में। आप उसको मत दबाइए। अदरवाइज ये होगा ये कि सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में वो खुशी या संतुष्टि नहीं रहेगी। तो ये भाग्य रेखा आपको जीवन में दे सब कुछ रही है, लेकिन एक बार लॉस करा करके या देरी से काम करा करके या काम में एक बार रुकावट देने के बाद चीज़ें दे रही हैं इस क्रॉस के साइन के कारण। इसको ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना करने से बहुत जल्दी ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। चांदी का चेन भी आप पहन सकते हैं, अथवा लोगों को पानी हमेशा पिलाते रहना, दूध का डोनेशन करना, चावल का डोनेशन करना भी बहुत अच्छे इसमें परिणाम देता है। अमावस्या और पूर्णिमा का जो दिन होता है, खासकर उस दिन में खीर बांटने से भी हमारे मन की कोई भी इच्छा जो अधूरी रह गई है या वह सारे जो इमोशंस जो अनरिजॉल्व हैं, जो खटकते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है अच्छी है। और जब भाग्य रेखा एक से अत्यधिक आना शुरू होती है तो एक से अधिक काम में इंगेज होना या एक से अधिक काम करना या एक से अधिक माध्यम से पैसा आना, ये सारी संभावनाओं को बढ़ा देता है। तो ये भाग्य रेखा आपको तो असर करेगा, लेकिन आपके भाग्य से दूसरों के भी काम बनेंगे, ये उसका भी परिणाम है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये कॉम्बिनेशन आपको 42 के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पैसों के विषय में देना शुरू कर देगा। इसके बाद में जब शनि के ऊपर रेखा आ जाती है प्रोमिनेंटली और बायफोर्क का साइन बना जाती है, तो एक से ज़्यादा कला में निपुण होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च अपने पे ना करते हुए दूसरों के ऊपर करते हुए पाए जाते हैं। एक नियम होता है इसमें कि अधिक खर्च अधिक आय। तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा खर्च दूसरों के लिए करते हैं, चाहे समय हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका इमोशंस हो, आपको रिटर्न टू बैक वापस वो चीज़ें आएगी। शनि पर्वत वीक है तो देरी से आएगा, परंतु आएगा ज़रूर। इसीलिए आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा है और मोक्ष मिलने के चांसेस भी इस तरह की रेखाएं बढ़ा रही है। इधर भी तो बायफोर्क का साइन है, इधर भी बायफोर्क है।
केतु के क्षेत्र पे भी अगर हम देखें तो हल्के से लेवल पे जो है फिश सिंबल का साइन भी आना शुरू होने लग रहा है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं मुक्ति के लिए। सूर्य की स्थिति में जब भी कोई रेखा जा रही है उसको आकर के रेखाओं ने काट दिया, तो जो हम एकेडमिक वैल्यूज गेन करते हैं यानी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कितनी भी मेहनत की जाए क्रेडिट काम का नहीं मिल पाता, प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाता। और खासकर सूर्य पिता का कारक है तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद, मन मुटाव रहता है या लाभ कम मिलता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक्सपेक्टेशन कभी भी ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए और गुप्त रूप से काम करने से लाभ मिलता है इस कंडीशन में। तो अपने प्लानिंग, डिज़ायर, एम्बिशन, गोल या अचीवमेंट्स को जितना हाइड कर सकें, सीक्रेट रख सकें, उतना अच्छा जो है सुकून मिलता है, सफलता मिलती है। और सूर्य को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप भी आप यहाँ कर सकते हैं। उसी से आपको बहुत ज़्यादा सुधार दिख पाएगा, बहुत फोकस आपका बढ़ पाएगा, डेडिकेशन बढ़ पाएगा, अपनी कलाओं का आप उपयोग बहुत अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि आपके हथेली में एक तो सूर्य रेखा भी मजबूत है जो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज वे में काम करने की चाहत या आदत और किसी भी काम को बहुत सही ढंग से अंजाम देने की योग्यताओं को दर्शाता है। क्रॉस का साइन तो इस बात का प्रमाण है कि मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले गया, लेकिन इधर स्क्वायर का भी तो साइन बिल्ड हो रहा है। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है अगेन, जो कभी भी वेल्थ या प्रोस्पेरिटी में नाम, सम्मान, धन दौलत जैसी चीज़ों में कमी नहीं करता। आपके पास से जो भी कुछ लेकर के जाएगा या नुकसान पहुंचा करके जाएगा, बदनाम करके जाएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड मत करिएगा। वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उल्टे पांव वापस आएगा इस स्क्वायर के कारण। दो ही हथेली में योग होते हैं, एक तो आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा, नहीं तो सूर्य पे स्क्वायर का साइन, कि जितने भी शत्रु बनते हैं वो खुद धराशायी हो जाते हैं। कंडीशन इतनी सी है कि आपको रिस्पॉन्ड आगे से लेकर के नहीं करना है। तो ये स्क्वायर अंततः आपको वेल्थ, प्रॉपर्टी यानी सामाजिक सुख, सांसारिक सुख और अच्छा धन संपत्ति निश्चित रूप से देगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर भी हमको बायफोर्क का साइन दिख रहा है जो यशस्वी योग बनाता है। और इस कंडीशन में आलीशान घर के सुख भोगने के साथ साथ किसी भी तरह का किया गया कर्म, मेहनत बेकार नहीं जाता। मरकरी माउंट पे एक दिक्कत यही कि मरकरी माउंट भी आपका दब रहा है, और मरकरी माउंट जब भी दबता है या इधर पे क्रॉस का साइन आता है तो बहुत अपने खास लोगों से मनी लॉस होता है, फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है। कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना सोचे समझे साइन नहीं करना चाहिए। आप जैसे जातक बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आ जाते हैं, यानी दूसरों की भी बातों में, या बहुत जल्दी अफवाहों पे विश्वास कर लेते हैं। जड़ तक जाना चाहिए किसी भी बात के। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तो समय बचा देती हैं, किसी भी तरह का लॉस जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है या रिलेशंस के, वो बच जाता है, और खुद भी किसी भी तरह के उलझनों में नहीं हम फंसते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो बहुत खोजबीन करके करना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो नुकसान होने से बच जाते हैं। इसके बाद में जो मरकरी के अलावा जो हार्ट लाइन है उसमें जो ये बायफोर्क का साइन है, या एक कह सकते हैं एक जो आइलैंड का साइन आ रहा है, ये एक्चुअल में हेल्थ इशू देता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि आपको बहुत मेजर ट्रबल होगा या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा है कि इसमें से ब्रांचेस धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहे हैं। तो जब ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकलने लगते हैं तो हमको फिर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होता, इमोशनल ट्रबल आ सकता है। और इमोशनल हर्ट आप बहुत बार हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा करके या अंधा विश्वास करके, या किसी भी तरह की उम्मीदें बेफिजूल में लगा करके आपको बहुत ज़्यादा ही भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचा है। तो इस कंडीशन में ये रेखाएं क्या दर्शा रही है, इमोशनल सेटबैक। इसको ठीक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन मत करिए, खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। वह सारे काम जिसमें आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाए वो सारे काम सिद्ध हो गए, बन गए। वह सारे लोग, वह काम जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए वो नहीं हुआ। तो समझ जाइए कि पैटर्न क्या है लाइफ का। इसीलिए सूर्य पर कहा गया कि सीक्रेटिव वे में काम करने की ज़रूरत है। हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से नहीं है, पर जुपिटर को देख रही है, तो ऐसे जातक अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते। लेकिन अंततः सैटर्न पे हार्ट लाइन का रुकना इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी सारी इच्छाओं को निश्चित रूप से पूर्ण कर सकेंगे
इस जीवन में। और एक जो ब्रांच यहाँ से निकल के जुपिटर पे जा रही है, तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद आप फिर दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे, इसीलिए आप सामाजिक स्तर पे कोई ना कोई बहुत अच्छा काम आगे चल के कर पाएंगे। पहले आपके अंदर एग्रेशन भी था, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है क्योंकि ये रेखा धुंधली है, कमजोर हो रही है। मस्तिष्क रेखा जब इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से जिद्दीपन होता है या खुद के दम पर काम करने की आदत बढ़ जाती है। एडवेंचरस किस्म का नेचर होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस माइंड लाइन में प्रॉब्लम जो है आना इस जगह से शुरू हुआ। यहाँ पे छोटा सा एक बहुत छोटा सा आइलैंड बना और उसके बाद में माइंड लाइन में ही चेंजेस होना शुरू हुआ। तो मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके 27 से लेकर के 34 के मिड में आए, और खासकर 29 से लेकर के 32 के मिड में ज़्यादा आए, जिसमें आपकी थिंकिंग में, आपकी इच्छाओं में यानी डिज़ायर्स में, आपके प्लानिंग्स में, सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जो चीज़ सुबह अच्छी लगती थी शाम को वो चीज़ खराब लगती थी। बार बार अपने काम के सलीके तरीके में परिवर्तन करते थे। तो कन्फ्यूज्ड मेंटेलिटी इस समय बहुत रही। लेकिन इसके बाद जो ब्रांचेस मरकरी पे निकल रही है वो सब बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी, पैसा सब कुछ देती है। इसीलिए तो आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि माइंड लाइन बहुत क्लीन हो चुकी है, शार्प हो चुकी है। और जो आउटर मार्स से लाइन आ रही है ये मानसिक बलता को बढ़ा देती है। इसके कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। और उसमें से अगर सन लाइन जा रही है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, मरकरी लाइन जा रही है तो कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इस्टेब्लिश कर पाते हैं। आप अपने अंडर में दूसरों को रख काम करा सकते हैं क्योंकि जुपिटर अच्छा जा रहा है। किसी के साथ मिल करके काम करने गए तो नुकसान हो जाएगा। इसके बाद में जब लाइफ लाइन से प्रोग्रेस नहीं निकलती तो जैसा बताया गया कि पाम के स्ट्रक्चर में कि ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है। तो बचपन से ही बड़ी बड़ी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं रही हैं। बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस आपने अपनी लाइफ में तकरीबन 32 और 34 के एज में की है। आपके जीवन में डिवाइन हेल्पलाइन पहले से ही मौजूद हो गई थी, यानी अप्रोक्सीमेटली 26 से। तो उसके बाद से अपनों का, स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, और आगे चल करके आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स भी बहुत बढ़ेगी। इसीलिए एक रेखा चंद्र की तरफ जा रही है जो यात्राओं का सुख बढ़ा देती है। और यहाँ पर स्टार का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो बहुत अच्छा माना जाता है कला के लिए। तो अगर किसी भी तरह की कला है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, बहुत आपको नाम सम्मान मिलेगा। ये सूर्य बहुत हेल्प करेगा आपका सम्मान स्थापित करने में। जब भी किसी के हाथ में सूर्य रेखा लंबी होती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छे चिन्ह के साथ हो या बुरे चिन्ह के साथ, ऐसे जातक बहुत जल्दी अपना नाम कमा लेते हैं। ऐसे जातक, अब वो डिपेंड करता है नाम अच्छा होगा कि बुरा होगा चिन्हों के कारण, लेकिन लंबी सूर्य रेखा है तो नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। वैसे अगर चंद्र पे स्टार का साइन आ रहा है और ऐसे जातक किसी भी तरह की कला में निपुण हो रहे हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो भी बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं या नाम हो जाता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। दूसरा, जन्म स्थान से दूर प्रगति मिलना या प्रॉपर्टी होने के चांसेस को बढ़ावा दे रहा है, और जन्म स्थान से दूर रसने बसने की 99% चांसेस को इस तरह की जीवन रेखा रिप्रेजेंट कर रही है। अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है। शुक्र की स्थिति में जब सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा आने लगती है तो अच्छी संगत, आदत, लोग मिलना शुरू हो जाते हैं और जीवन में खुशी, संतुष्टि, संपन्नता में लग्जरीज कंफर्ट्स की बात की जा रही है, वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए किसी भी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की कमी ऐसा शुक्र नहीं देता, और शुक्र जब ज़्यादा उभरा हुआ तो बहुत शौकीन या महत्वाकांक्षी बनाता है। सारे शौक अरमान पूर्ण इस तरह की रेखाएं करती हैं। जितनी भी मरकरी लाइन निकल रही है एक से ज़्यादा लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कलाओं को दर्शाती है। और चंद्र की स्थिति में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है डेफिनेटली, जो मन को खुश या संतुष्ट नहीं रख पाएगा, लेकिन सारी स्थितियां आपके हथेली में अच्छी होती दिखाई दे रही है। तो चंद्र के उपाय से बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर इधर भी क्रॉस का साइन है, जो करियर में स्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती। जॉब में प्रोग्रेस होता ही नहीं है जब क्रॉस का साइन हो, क्योंकि जॉब में मिसयूज होता है, डिफेम होना शुरू होता है, कलीग्स से प्रॉब्लम आना शुरू होता है। इसलिए खुद के काम से आपको अच्छा प्रोग्रेस मिल सकेगा, क्योंकि मरकरी लाइन पाम में अच्छी जा रही है, और दूसरा आपका जो सेटल लाइन है वो भी अच्छा जा रहा है। तो खुद के कर्म किसी खुद के कला या काम में डालेंगे, यानी अपने क्रिएटिविटी या आर्ट पे, तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। एक बहुत स्ट्रांगली शुक्र से रेखा निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। ये स्वास्थ्य को सुधारने वाली रेखा होती है, और बचपन से ही किसी भी कला में निपुण होना, जल्दी सीखने समझने की योग्यताओं होना, उसको भी यह यहाँ पर दर्शा रहा है। तो अब जीवन में कहीं ना कहीं समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली आने की संपूर्णतः संभावना आपके हथेली में दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।